हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारे घर में, सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा घर घर में की जाती है। घर घर में ठाकुर जी को लाड लडाया जाता है। कोई इसे लालन कहता है, कोई इसे बाल सखा कहता है, कोई पुत्र मानता है। यानी ये जो गोपाल हैं हमारे, ये लाडले गोपाल हैं और सबका एक अलग सा ही भाव, एक अलग सा ही प्रेम रहता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे यहाँ ठाकुर जी कहा जाता है। वैसे तो हर घर में इसका एक नाम होता है। जैसे घर में बच्चा होता है ना, एक नाम होता है उसका स्कूल का और एक नाम होता है बिगड़ा हुआ घर का। कोई प्यार से उसको कोई कुछ कहता है, कुछ इसी तरह हमारे जो लड्डू गोपाल जी ना, हर घर में उसका एक नाम अलग से। ठाकुर तो ये है ही है, लेकिन घर का एक नाम अलग से होता है, वो भी लाड से लिया जाता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी इसलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो सखी भाव से होती है। ये हमारे ब्रज के प्यारे हैं, ये हमारे प्राण प्रियतम है, ये मानकर हम इनकी सखियाँ, इस भाव से पूजा होती है। अब बात हम इस विषय में कर रहे हैं कि हर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है और हर घर में गोपाल जी को भोग भी लगाया जाता है। ठाकुर जी को मनपसंद जो भोग होते हैं हम डेली लगाते हैं। कोई, हर किसी का नियम है, कोई दिन में 4 बार लगाता है, कोई 6 बार लगाता है, कोई 8 बार भोग लगाता है। तो गोपाल जी को जब हम पूजा करते हैं तो उनमें सतही प्राण आ जाते हैं। तो इनकी भूख, प्यास, नींद, हर चीज़ की इनको ज़रूरत होती है और घर में ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वैसे तो मैंने भोग पे बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए, पर आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को जो हम भोग देते हैं वो किन बर्तनों में देने चाहिए। ये भी एक विशेष मुद्दा है, ये भी एक विशेष प्रश्न है कि हम लड्डू गोपाल जी को जो भोग देते हैं वो किन बर्तनों में देना चाहिए। यही नहीं कि कुछ भी उठाया और गोपाल जी के आगे रख दिया, भोग दे दिया, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो लड्डू गोपाल जी के बर्तन होते हैं वो अलग होने चाहिए। आपके बर्तनों में ही लड्डू गोपाल को बर्तन ना दे, भोग ना दे। ये नहीं कि जो बर्तन आप यूज़ करते हैं वही बर्तन में गोपाल जी को भोग दे, ऐसा ना करें। और भोग के जो बर्तन होते हैं वो कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, ये विशेष मुद्दा है। वो तो मैं बताऊंगी। सबसे पहले किन बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं देना चाहिए, उस विषय में पहले बात करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि गोपाल जी की विशेष पूजा होती है और विशेष ही इनको मनाया जाता है, लाड लड़ाए जाते हैं। तो गोपाल जी को जब भी भोग देना, आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लोहे के बर्तन में गोपाल जी को भोग नहीं लगता। लोहे के बर्तन में लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता। भूल कर भी ये गलती आप ना करना, लोहे के बर्तन में कभी भी ठाकुर जी को भोग आपने नहीं देना है। और दूसरा, कांच के बर्तन में, जो आप जानते हैं आजकल हम लोगों के घर में कांच के बर्तन होते हैं। तो आजकल ज़माना है, फैशन है, तो कांच के कप होते हैं, कांच की कटोरियाँ होती हैं, कांच की प्लेट्स होती हैं, तो वो अशुद्ध मानी जाती हैं, उसमें भी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता। तो कांच के बर्तन में भी भूल कर आप लड्डू गोपाल जी को भोग ना दें। और तीसरा, आप जानते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन हमारे घरों में होते हैं, जैसे बोन चाइना की क्रॉकरी होती है। क्रॉकरी का ज़माना है, लोग घर में क्रॉकरी रखते हैं। घर में कोई गेस्ट आता है, हम क्रॉकरी में उनको खाना सर्व करते हैं। तो आप खाते हैं, आप खाएं, कोई एतराज़ नहीं है। पर जो हमारे गोपाल जी हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं या जो बोन चाइना की क्रॉकरी होती है, उसमें भी लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता। ये अशुद्ध होते हैं, ये ठाकुर जी के योग्य नहीं है, इसलिए ठाकुर जी के भोग में इन बर्तनों का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि इन बर्तनों में, लोहे के बर्तन में, कांच के बर्तन में, चीनी मिट्टी के बर्तन में और जो बोन चाइना के बर्तन होते हैं, इनमें लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता। अब प्रश्न ये उठता है, फिर हम किन बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को भोग दें? तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप चाहें तो, वो आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आप में समर्थ है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि किन बर्तनों में भोग लगता है। ठाकुर जी को भोग लगता है सोने के बर्तनों में।
अगर आपकी कैपेसिटी है, आप ले सकते हैं तो सोने के बर्तन ले सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगता है चांदी के बर्तनों में। आपने देखा होगा, अब हमारे श्री धाम वृंदावन में आए तो जितने हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, यहाँ तक कि इस्कॉन के अंदर भी जाएंगे, अगर आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी उनके काफ़ी चैनल्स हैं, आप देखते होंगे तो स्पेशल चांदी का थाल होता है, उसमें चांदी की कटोरियाँ रहती हैं, चांदी का गिलास रहता है, चांदी के चम्मच होते हैं। तो चांदी के बर्तन में भी आप भोग जो है दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कारण ये योग्यता नहीं, आप नहीं ला सकते, सामर्थ्य नहीं है आपका कि आप सोने चांदी के बर्तन खरीदें, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं खरीद सकते तो आप इस प्रकार, सबके घरों में होते हैं, ये देखिए स्टील के बर्तन होते हैं, सबके घरों में होते हैं। तो आपने एक सुच्चा बर्तन ले लेनी है, एक प्लेट ले लेनी है स्टील की, आपने इस प्रकार स्टील की कटोरियाँ ले लेनी है, स्टील के आपने चम्मच ले लेने हैं, और ये गिलास आपने स्टील का ले लेना है। और इन स्टील के बर्तनों में आपने ठाकुर जी को भोग देना। बस ध्यान आपको ये रखना है कि भोग के बर्तन जो सूचे हों वो केवल और केवल ठाकुर जी के योग्य ही हो, ठाकुर जी के यूज़ में ही आते हों। आप अपने पर्सनल यूज़ में उन बर्तनों को ना लें। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप तांबे के बर्तन में भोग दे सकते हैं, आप कांसे के बर्तन में भी भोग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इनमें से आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, ना आप सोना लेना चाहते हैं, ना आप चांदी लेना चाहते हैं, ना आप कांसा, पीतल, तांबा, इनमें से किसी बर्तनों का नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, देखिए फिर आप ये देखिए, आप इस तरह से मिट्टी के बर्तन भी आते हैं। ये देखिए कितने सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, ये आम मिल जाते हैं मार्केट में, कोई इसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मूल्य में भी काफ़ी कम होते हैं, सस्ते रेट में मिल जाते हैं। ये देखिए मेरे पास कप है, इसमें आप ठाकुर जी को दूध दे सकते हैं। ऐसे प्लेट मिल जाती है, गिलास मिल जाते हैं मिट्टी के बर्तन में। तो आप इन मिट्टी के, मान लीजिए आप नहीं ये सब खरीदना चाहते हैं, तांबा नहीं खरीदना चाहते हैं, पीतल नहीं खरीदना चाहते हैं, चांदी, सोना, स्टील, वैसे तो स्टील के सब घरों में होते हैं। अगर एक पर्सन आप मान लीजिए नहीं लेना चाहते तो मिट्टी के बर्तनों में भी, और मिट्टी जैसा तो कुछ शुद्ध होता ही नहीं है, मिट्टी तो सबसे शुद्ध मानी जाती है। तो आप मिट्टी के बर्तनों में भी अपने गोपाल जी को भोग दे सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, यही नहीं है कि हाँ मैंने सोना कहा तो आप कहें सोना कहाँ से लाएं। कोई बात नहीं, ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी कहाँ से लाएं, चांदी भी मत लीजिए, अगर आपका समर्थ नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप स्टील के बर्तन लीजिए। वैसे तो तांबे के बर्तन भी आसानी से मार्केट में मिलते हैं, कांसे के बर्तन भी आसानी से मार्केट में मिलते हैं, पीतल के भी मिलते हैं। वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, आप इनमें से क्या लेना चाहते हैं। नहीं तो स्टील के तो हर घर में होते हैं, थोड़े से नए बर्तन ले आइए, और मिट्टी के बर्तनों में भी गोपाल जी को आप भोग दे सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह लड्डू गोपाल जी के बर्तन कौन से होने चाहिए, किनमें भोग ठाकुर जी को किस बर्तनों में लगता है और किस बर्तनों में हमारे गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें ठाकुर जी को किन बर्तनों में भोग देना है और किन में नहीं देना है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई और भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जितना नॉलेज रखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, और मैं सबके प्रश्नों का जवाब देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। आप मुझे कई बहनें लिख देती हैं कि दीदी आप सबके प्रश्नों का जवाब दे रही हैं, हमारे प्रश्नों का नहीं दे रही हैं। तो आप चिंता न कीजिए बहन जी, सबके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मैं धीरे धीरे, देखिए वीडियो बनाने में भी समय लगता है, तो मैं धीरे धीरे सबके प्रश्नों का जवाब देती हूँ। तो जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग में पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सुंदर सुंदर श्याम प्यारे हमारे आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।